नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम लेकर आए एक नया वीडियो। छात्राओं को मिलेंगे 12,000 रुपये छात्रवृत्ति। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन छात्राओं को 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेंगे और दोस्तों इसकी लास्ट डेट भी बताएंगे। फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना होता है, क्या पात्रता है, ये सभी डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर किसी के पास ये जानकारी नहीं होती है, तो ये जानकारी पहुंचाना आपका काम है। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि छात्राओं को किस तरह से 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये किन छात्राओं को 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। जो छात्राएं कृषि विषय में अध्ययन रहता है उन छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 11वीं 12वीं को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है। कृषि विषय लेकर सीनियर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्राओं को राशि रुपये 5,000 प्रति वर्ष से 11वीं एवं 12वीं कक्षा हेतु दी जाती है। कृषि विषय में 11वीं और 12वीं को 5-5 हजार रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं, तो दोनों वर्ष के 10,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसारण आदि में अध्ययनरत छात्राओं को 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु तथा श्री कर्ण नरेंद्र व्यवसाय प्रबंधक महाविद्यालय चौबनेर में BSc कृषि एवं MBA एग्री बिजनेस में अध्ययनरत छात्राओं को भी 12,000 रुपये प्रति वर्ष पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु मिलते हैं। इसी तरह से कृषि स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु MSc कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 12,000 रुपये राशि प्रति वर्ष की दर से 2 साल तक मिलती है। इसी तरह से कृषि विषय में PhD में अध्ययनरत छात्राओं को 15,000 रुपये प्रति वर्ष मिलती है और अधिकतम ये 3 वर्ष तक मिलती है। तो दोस्तों, ये जानकारी हो गई कि किन छात्राओं को 12,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। ये छात्रवृत्ति केवल राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राएं जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है उनको ये छात्रवृत्ति मिलती है। साथ ही छात्रा के प्रवेश की सरणी, पेमेंट या फिर नॉन पेमेंट का संबंध कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से नहीं है। 2 नंबर पॉइंट का मतलब है कि इसमें कैटेगरी SC, ST, OBC, जनरल का कोई मतलब नहीं है। जो छात्राएं कृषि विषय में अध्ययनरत है उनको उतने ही मिलेंगे, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो SC से हो, ST से हो, उनको समान राशि मिलेगी। अब हम बात करते हैं ये छात्रवृत्ति किन छात्राओं को देय नहीं होती है। गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर यह प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। 2 नंबर पॉइंट पर हम बात करें जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो तो ऐसी छात्राओं को भी यह प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। ये जो प्रोत्साहन राशि है वो साल में एक बार दी जाती है। 70 के मध्य या फिर विद्यालय, विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। इसके लिए अध्ययनरत रहना जरूरी है। अब हम बात करते हैं छात्राओं को क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए ये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि लेने के लिए। दोस्तों, इसके लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए वो है संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र जहाँ कृषि विषय में अध्ययनरत हो। ये आपकी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से बना हुआ होगा कि ये छात्रा है, ये इसी स्कूल या फिर इसी महाविद्यालय या फिर इसी विश्वविद्यालय में कृषि विषय में अध्ययनरत है। साथ ही छात्रा का एक बैंक खाता भी होना चाहिए। बैंक का नाम में पता व खाता संख्या, बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी होना जरूरी है। साथ ही सबसे 3 नंबर महत्वपूर्ण चीज़ है भामाशाह कार्ड नंबर। भामाशाह कार्ड नंबर में छात्रा का नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसके नाम में जो डिटेल है बैंक अकाउंट डिटेल वो अपडेट होनी चाहिए। और 4 नंबर प्रमाण पत्र है मूल निवास प्रमाण पत्र। छात्रा के पास राजस्थान का स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। ऐसी छात्राएं जो कृषि विषय में अध्ययनरत है वो 30 सितंबर तक आवेदन कर सकती है। ये हर साल में 30 सितंबर तक आवेदन कर सकती है। इसके लिए आप कहां पर संपर्क कर सकते हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर कर सकते हैं, कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत स्तर पर आप इसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन की क्या प्रक्रिया है, आप आवेदन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर छात्राएं चाहे तो खुद भी आवेदन ऑनलाइन कर सकती है, अन्यथा वो ई-मित्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकती है। प्रोत्साहन राशि हेतु कृषि में अध्ययनरत छात्राओं का आवेदन पत्र कियोस्क पर ऑनलाइन जिले के उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद को करना होगा।
कियोस्क की सूची देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा और ये फॉर्म आपको भरना होगा अपने पेन से। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको स्कैन कर अपलोड करना होगा। दोस्तों वो फॉर्म की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उस फॉर्म में आपको क्या भरना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। यह है कृषि विभाग कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन। यहाँ पर प्रमाणित फोटो, यहाँ पर छात्रा की फोटो लगेगी और छात्रा द्वारा ही प्रमाणित होगा, साइन होगा इस पर। उसके बाद में है आधार आईडी और भामाशाह आईडी आपको यहाँ पर लिखना होगा। व्यक्तिगत विवरण, छात्रा का क्या नाम है, छात्रा के पिता का क्या नाम है, और उसके बाद में संबंध का प्रकार, संबंध के प्रकार में आप पिता, माता या फिर पति भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आप नाम लिखे, पति का नाम लिख रहे हैं तो आप इस संबंध के प्रकार में पति लिखेंगे। अगर आपका पिता का नाम लिख रहे हैं तो आपको पिता लिखना होगा। इसी तरह से 4 नंबर पॉइंट है जाति श्रेणी क्या है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना होगा। स्थानीयता, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना होगा, पूरा जिला, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत कौन सा है, गांव कौन सा है, पिन कोड और यहाँ पर पूरा पता लिखना होगा। उसके बाद में महाविद्यालय या फिर विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना होगा 13 नंबर पॉइंट पर। उसके बाद में महाविद्यालय या फिर विद्यालय का पता लिखना होगा। आपका महाविद्यालय विद्यालय कौन से जिले में है, कौन सी पंचायत समिति में है, गांव का क्या नाम है, पिन कोड और पता लिखना होगा। उसके बाद में 20 नंबर पॉइंट है कक्षा, कौन सी कक्षा में आप अध्ययन रहता है। उसके बाद में जन्म तिथि और उसके बाद में बैंक विवरण। 22 नंबर में IFSC कोड, खाता संख्या, बैंक का क्या नाम है, बैंक की शाखा का क्या नाम है। उसके बाद में मैं शपथ पूर्वक घोषणा बयान करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है तथा जिस वर्ष की प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया जा रहा है इससे पूर्व इस वर्ष प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पर छात्रा के हस्ताक्षर होंगे और साथ में आपको 30 रुपये इसके शुल्क देने होंगे। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म कियोस्क के द्वारा ई-मित्र के द्वारा भरवाते हैं तो आपको 30 रुपये का शुल्क करना होगा। अगर कोई विद्यार्थी ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाता है तो उसको 30 रुपये पेमेंट करना होगा। साथ ही ये फॉर्म स्कैन कर अपलोड भी करना होगा। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप खुद ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास SSO ID पासवर्ड होना जरूरी है। आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सिटीजन रजिस्ट्रेशन है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं तो आपको 0 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप SSO ID और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने SSO का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा ई-मित्र। जैसे ही आप सिटीजन ई-मित्र पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिटीजन ई-मित्र का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सर्विसेज में एप्लीकेशन, आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन और यहाँ पर विभाग के अनुसार खोजें। यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा एग्रीकल्चर। उसके बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे डाटा मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मों के नाम मिलेंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन। आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ID मांगी जाएगी। यहाँ 3 ID में से एक ID आपके पास होना जरूरी है, चाहे आपके पास भामाशाह कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो या फिर आपके पास ई-मित्र का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। तो दोस्तों, अगर मैं आपको पूरा फॉर्म भरकर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाएंगे कि सिटीजन ID से किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको यहाँ पर भामाशाह नंबर टाइप करना है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप भामाशाह नंबर यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपके सामने किस तरह से ओपन होगा। उसके बाद में सदस्य के नाम आ जाएंगे। आपको वही सेलेक्ट करना है जिस छात्रा के लिए आप छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई करने हैं उसके आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में डेटा डाले पर क्लिक करेंगे। डेटा डाले पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। अगर हमने पूरा फॉर्म भरकर दिखाया तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप फॉर्म किस तरह से खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शॉर्ट में आपको बता देंगे आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या अपलोड करना होगा, क्या जानकारी भरनी होगी। अगर आपको फॉर्म भरना आता है तो इस तरह से आप खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में नॉर्मल डिटेल पूछी जाएगी, आपकी पर्सनल डिटेल ही पूछी जाएगी, फोटो, साइन और ये फॉर्म मैंने आपको बताया, ये फॉर्म स्कैन कर अपलोड करना होगा। साथ ही आपके स्कूल में जो अध्ययन रहता है, आप कौन सी स्कूल में, उस स्कूल का भी प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप स्कैन कर ले, वो भी अपलोड करना होगा। बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज जिस पर IFSC कोड, अकाउंट नंबर लिखा हो, नाम लिखा हो, वह पेज आप स्कैन कर लें, वो भी अपलोड करना होगा।
दोस्तों आपका काम है हर छात्र तक ये जानकारी पहुंचाना। अगर आपके परिवार रिश्तेदार में, अगर आपके गांव में कोई छात्रा कृषि विषय में अध्ययन रहता है तो आप भी उसे जानकारी बताइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल विचार है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन भी शुभ हो।